को सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस से चौथे कलमे के ताल्लुक से सीखेंगे। चौथा कलमा जिसे कफारे का कलमा भी कहा जाता है। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने 7 सलीबी कलमात बोले, जिनमें से चौथे कलमे पर आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 46वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। यह कलमा इस बात का हवाला देता है कि यीशु छोड़ा हुआ बर्रा था, और ये अल्फाज लातीनी जबान में ज़बूर 22 उसकी पहली आयत में लिखे हैं। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर इन अल्फाज को बोलना कलाम की बातों को, कलाम की नबूवतों को, उस नबूवत को जो ज़बूर 22 के अंदर लिखी गई थी उसको पूरा करता है। ये अल्फाज जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बोले तो उनको सलीब पर लटके 6 घंटे हो चुके थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तीसरे पहर के करीब जब तमाम मुल्क पर अंधेरा छा चुका था तो उन्होंने बड़ी दर्द की हालत में, बड़ी दर्द की कैफियत में, कि उनको बुरी तरह पीटा जा चुका था, उनको कोड़े मारे जा चुके थे, और उनकी हालत इस कदर नाढाल थी कि अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको क्रिटिकली इल कहा जा सकता है, कि इस तरह के लोग जो उनसे हैं वो आईसीयू में ही मिलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मौत के करीब थे, और जब वो सलीब पर थे तो लोग उनको तरह तरह की बातें कहते थे, ताने देते थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ। लेकिन वो ठट्ठा मारने वालों की किसी बात का जवाब नहीं देते थे। यहां पर एक बड़ी खामोशी के बाद उन्होंने बुलंद आवाज के साथ कुछ कहा है, और जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो सब यीशु मसीह के इन अल्फाज पर मुतवज्जो हुए। जब उन्होंने बोला, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाल जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, ये एलिया को बुलाता है, और कहने लगे कि चलो देखते हैं कि क्या एलिया इसको बचाने के लिए आता है कि नहीं। और उसके बाद फौरन उनमें से एक शख्स ने दौड़कर स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया, ताकि यहां पर भी कलाम मुकद्दस की वो नबूवत पूरी हो जो ज़बूर 69 और 21वीं आयत में जिसका जिक्र है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस हालत के अंदर, जब उनको शदीद प्यास भी लग चुकी है, उनकी मौत की सी हालत है, उनका सारा बदन जख्मी है, उनका बदन का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां से खून ना निकल रहा हो, ऐसी हालत में जब इंसान मरने के करीब हो, इतनी शदीद उसको जो सी है जख्मों की जो वो ताब ना ला सकता हो, उसको बुरी तरह मारा हो, कैसे कोई शख्स जो सा है वो इस कदर बुलंद आवाज के साथ वो कुछ कह सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने नबूवतों को पूरा करना था।
कलाम में लिखी हुई बातों को पूरा करना था, पेशन गोइयों को पूरा करना था जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से पहले ही से लिखी जा चुकी है। तो यहां पर उन्होंने आरामी जुबान के अंदर ये बोला, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसी हालत के अंदर कोई शख्स जो सा है वो मुश्किल ही के साथ कोई बात कह सकता है, किसी बात का जवाब दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर इस मुश्किल हालत के अंदर जो सा है उस सारे काम को पूरा उसको करना जरूर था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम नबूवत और पेशन गोइयों को पूरा किया जो पुराने अहदनामा के अंदर लिखी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने गेतसमनी बाग के अंदर उन्होंने दुआ की और कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फिर सलीब पर भी जब उन्होंने गुनाहगारों के लिए शफायत की तो कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब लोग खुदावंद यीशु मसीह से पूछते थे बाप के ताल्लुक से और कहते थे तू हमें बाप को दिखा, तो वो उनको जवाब देते थे कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को भी देखा। लेकिन अब देखें कि वही बाप जो सा है उससे वो कह रहे हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया है। यहां पर लोग यीशु को मजीद जो सा है उनको उसके साथ वो तानाजनी कर रहे हैं कि तू तो कहता था मैं खुदा का बेटा हूं, लेकिन अब कहता है कि बाप ने तुझे छोड़ दिया है, बाप ने अपने बेटे को छोड़ दिया है। क्योंकि यीशु बाप का मुजस्सम किया हुआ कलाम था। वो कलाम मुजस्सम होकर एक बदन में आया और एक बदन में उसने जन्म लिया। लेकिन यहां पर देखिए, जो बाप की मर्जी से भेजा गया था, बाप का इकलौता कहलाता था, जिसके लिए आसमान खुल गया और ये आवाज आई कि ये मेरा इकलौता बेटा है, इससे मैं खुश हूं। अब उसी बाप ने अपने इकलौते बेटे को जो सा है वो छोड़ दिया है। गो के ये जुदाई जो सी है ये वक्ती थी, ये आर्जी थी, लेकिन यीशु ने इस जुदाई का जो सा है उसने पूरा उसने जो सा है उसको सहा है। ये जुदाई बाप और बेटे के दरमियान क्यों आई? देखो, दीमस कहता था खुदावंद यीशु मसीह को कि जो मुझसे तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि बाप उसके साथ ना हो। लेकिन देखे कि बाप उसके साथ था और वो जमीन पर मौज से दिखाता था, बाप को जलाल मिलता था, लेकिन आज उसी बाप ने उसको छोड़ दिया है। यहां पर हमें कलाम मुकद्दस का कि हम चंद आयात को हम देखेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से नबूवती तौर पर जो पुराने अहदनामे में कलाम हुआ था और किस तरह से वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर वो कलाम जो सा है वो पूरा होता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से एक और हम हवाले को देखेंगे, यशाया उसका 54 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में ये लिखा है, मैंने एक दम के लिए तुझे छोड़ दिया, लेकिन रहमत की फरावानी से तुझे ले लूंगा। खुदावंद तेरा निजात देने वाला फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुंह छुपाया, पर अब मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज जो ज़बूर 22 में लिखे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बोला है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके ताल्लुक से खुदावंद का बंदा यशाया नबी भी जो सा है नबूवत कर चुका था कि किस तरह से बाप जो सा है अपने बेटे से अपने मुंह को वो फेर लेगा। वो वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर जुदाई जो सी है बेटे और अपने दरमियान वो लेकर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज बोले तो उस वक्त बाप ने उनको छोड़ दिया था। और कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा है मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की 45वीं आयत में कि लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। दोपहर से लेकर यानी
दोपहर 12 बजे से लेकर तीसरे पहर यानी 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, यानी गहरी तारीकी थी। रात का तो समा है, बड़ा हजूम है जो कलवरी पर इस नजारे पर वो खड़ा है, इस मंजर पर वो मौजूद है। लेकिन 3 घंटे तक जब यहां पर तारीकी छाई हुई है तो यहां पर अजीब खौफ और हरास की, मौत की सी फजा का आलम है। 2 डाकुओं के दरमियान खून से लथपथ खुदा और यीशु मसीह नढाल सलीब पर लटके हैं कि ऐसे मालूम होता है कि शायद वो अब जिंदा ही नहीं है, किसी की बात का जवाब भी नहीं दे रहे। लेकिन इसी तारीकी के अंदर बड़े शोर के साथ बड़ी ऊंची आवाज में लिखा है कि उसने चिल्ला कर कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। खुदा यीशु मसीह बहुत अच्छे स्पीकर थे। वो एक बड़ी भीड़ के साथ वो हम कलाम होते थे। उस वक्त कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई माइक्स नहीं थे, लेकिन बड़ी भीड़ जो सी थी वो खुदा और यीशु मसीह की आवाज को सुन पाती थी। वो कैसे सुनती थी? इसलिए कि इस्राएल का जो मुल्क है वो एक पहाड़ी इलाका है। खुदा और यीशु मसीह जब पहाड़ पर चढ़कर हम कलाम होते थे तो उनके बोलने से 2 एको पैदा होती थी, आवाज की गूंज पैदा होती थी। वो गूंज जो सी है वो दूसरे लोगों तक यीशु की आवाज को पहुंचाती थी। अब कलवरी के मकाम पर, ये कलवरी का जो पहाड़ जो से है, जिसको गोलगत्ता का पहाड़ भी कहते हैं, लातीनी जबान में कलवरी कहते हैं, जिसकी शक्ल जो से है खोपड़ी की तरह की है, यह पहाड़ है। और यहां पर भी जब खुदा और यीशु मसीह ने इस तरीके के अंदर जब ये अल्फाज बोले होंगे तो ये अल्फाज भी जो से है इसने भी बड़ी गूंज पैदा की होगी और बड़ी दूर तक ये सुनाई दिए गए होंगे। ऐसे में लोग जो से हैं वो डर भी गए होंगे, वो घबरा भी गए होंगे, उन पर जो से दहशत भी तारी होगी क्योंकि ये नजारा जो सा है ये बड़ा इस वक्त जो सा है एक डरावना नजर आ रहा है कि 3 शख्स सलीब पर लटके हैं। एक शख्स जो सा है वो तरीकी के अंदर, ये तरीकी जो सी है ये आम तरीकी भी नहीं थी, दोपहर के वक्त ये तरीकी हुई है, उस तरीकी के अंदर से ये आवाज आई है। तो यहां पर लोग जो से है ये मुतवज्जो हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इस हालत के अंदर इन अल्फाज को बोला है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इससे पहले जब लोग मुसलसल यीशु से सवाल कर रहे थे सलीब पर, वो किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन एकदम से उसने इस खामोशी को तोड़ा है। और जब इस खामोशी को उसने तोड़ा है तो तमाम फजा जो सी है वो दर्द से भर गई और यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर अपनी जान दे दी। खामोशी खत्म होने के साथ ही जमीन लर्ज गई, चट्टानें तिरक गई और उस वक्त हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। और इस सारे मंजर की वजह से, इस सारे वाकया की वजह से लिखा है कि शहर में खौफ और हरास फैल गया। लोग खौफजदा हो गए कि आखिर हुआ क्या है। तारीकी भी छा गई है, ज़ल्ज़ला भी आया है, हैकल का पर्दा भी फटा है। इस सारे नजारे के अंदर लोगों के ऊपर एक खौफ तारी हो चुका है। यहां पर हम देखते हैं कि यह मंजर आज से 2000 साल पहले पेश आया है। जिस मां बाप ने अपने बेटे को छोड़ा, उन लम्हात में, उनके इसके चंद लम्हों के बाद ही खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। आखिर बाप ने अपने बेटे को उसकी जिंदगी के इन आखिरी दर्द से भरे हुए, तकलीफ से भरे हुए इन लम्हात में अपने बेटे को क्यों छोड़ा है। खुदा और यीशु मसीह वो इब्ने खुदा थे और वो इब्ने आदम थे। वो 100% खुदा और 100% इंसान था। उसने इंसानी मौत के पूरे मजे को चखा है।
पूरे दर्द को चखा है और पूरी जुदाई को चखा है। खुदा किसी भी गुनाह के सामने ठहर नहीं सकता। गुनाह की मजदूरी मौत है। जमीन पर जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो एक जुदाई की दीवार जो सी है वो खुदा और इंसान के दरमियान आ गई, क्योंकि यीशु ने सारे गुनाहों को, मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया था, इसलिए बाप ने उसको छोड़ दिया। जहां पर गुनाह आ जाता है वहां पर खुदा के साथ जुदाई आ जाती है। यीशु के ऊपर तमाम बनीनो इंसान के गुनाह से सारे गुनाह उस पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, यशायाह की किताब उसके 53 बाब और 6 आयत में के खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। हम सब की बदकिरदारी जो थी खुदा बाप ने उस पर जो सी है वो डाल दी। बाप ने अपने बेटे के आखिरी लम्हात में उसे छोड़ दिया, इसलिए कि गुनाह खुदा के साथ जुदाई को पैदा करता है। यशायाह उसके 59 बाब और उसकी 2 आयत में हम देखते हैं जो लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। आमीन। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा की ये तमाम नबूवतें जो मसीह के ताल्लुक से थी कि किस तरह से सारी बदकिरदारी, सारे गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और किस तरह से एक जुदाई जो सी है बाप और बेटे के दरमियान आएगी, यहां पर वो नबूवतें पूरी होती हुई हमें दिखाई देती है। और उन नबूवतों के पूरा होने के लिए खुदा ने यीशु मसीह ने जो सा है सलीब पर अपनी जान दी, ताकि कलाम मुकद्दस का पूरा होना जो था वो मुमकिन हो सके। इसलिए उसने कहा था कि मैं शरीयत को मनसूख करने के लिए नहीं, बल्कि मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु ने पुराने अहदनामा की नबूवतों को पूरा किया। हर साल कफारा के दिन कुर्बानियां दी जाती थी, उम्मत के गुनाहों की मुआफी के लिए कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन इस साल जो सा है हमारा खुदावंद खुद हमारे लिए कुर्बानी बना। एबार की किताब उसके 16वें बाब को अगर आप पढ़े तो वहां पर हमें कुर्बानियों का सिलसिला नजर आता है कि किस तरह से कफारा के दिन सरदार काहिन जो है वो साल में एक मर्तबा उम्मत के गुनाहों के लिए वो कुर्बानियां देता था। लोग जो से हैं काहिन के पास अपने जानवरों को लेकर आते थे, 2 बकरे जो से हैं वो लाए जाते थे और काहिन क्या करता था, उन दोनों बकरों पर वो चिट्ठियां डालता था, एक खुदावंद के नाम से और एक अज़ाज़ील के नाम से। और जो चिट्ठी खुदावंद के नाम से निकलती थी उस जानवर को कुर्बान किया जाता था, उसको कुर्बानी के लिए ले जाया जाता था, कुर्बान किया जाता था। फिर उसका खून जो सा है वो सरदार काहिन पाक तरीन मकाम में लेकर जाता था और लोग जो से हैं वो बाहर इंतजार कर रहे होते थे कि हमारी कुर्बानी कबूल हुई है कि नहीं। और जब सरदार काहिन बाहर आता था तो वो तमाम लोग जो से हैं खुशी से ललकारते थे। अब जो दूसरा जानवर है जिसके ऊपर अज़ाज़ील के नाम की जो सी है वो चिट्ठी निकलती थी, उस पर सरदार काहिन हाथ रखता था और तमाम उम्मत के लोगों के गुनाहों को उस पर वो डालता था और फिर उस जानवर को बियाबान में छोड़ दिया जाता था। तो यीशु भी वो छोड़ा हुआ बर्रा है। जब खुदावंद यीशु मसीह का वो बदन जो तैयार किया गया था, कुर्बानी के लिए तैयार किया गया था, जब उस बदन ने कुर्बान होने के सारे काम को पूरा किया, उसे सलीब के दुख को सहा, उसने लहू को बहा दिया, तो उसने फिर छोड़े हुए बर्रे का जो काम है उसने उसको भी पूरा किया और उसने बड़ी आवाज में चलाकर कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा,
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यीशु हमारा कफारा बना है, यीशु हमारा बर्रा बना है, यीशु हमारे लिए खुद कुर्बान हो गया है। ये कुर्बानियां जो सरदार का ही चढ़ाता था, ये हर साल कुर्बानियां जो उनसे चढ़ाई जाती थी, ये हर साल जो उनसे गुनाहों का याद दिलाती थी, ये गुनाहों को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करती थी बल्कि ढांपती थी, और ये कुर्बानियों का सिलसिला चलता जाता था। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने आकर इस कुर्बानियों के सिलसिले को खत्म किया और उसने एक ही कुर्बानी, कामल कुर्बानी मेरे और आपके लिए गुजरानी। अब हमें किसी जानवर की कुर्बानी की जरूरत नहीं है, किसी जानवर को अपने गुनाहों की माफी के लिए कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह जो खुदा का बर्रा है वो हमारा कफारा बना है, वो हमारा कफारा बना है। और ये कलमा जिसको कफारे का कलमा कहते हैं, ये बताता है कि खुदा ने यीशु मसीह जो सा है वो छोड़ा हुआ बरा है, और खुदा ने यीशु मसीह वो बरा है जिसने बाप के साथ हमारा दोबारा मिलाप करवा दिया है। खुदा याद रखे कि गुनाह जो सा है वो मौत को पैदा करता है, गुनाह जो सा है वो बाप के साथ जुदाई को पैदा करता है। गुनाह ने खुदा ने यीशु मसीह की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि वो मौत को लेकर आए, उसने सारी उम्मत के गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से बाप के और बेटे के दरमियान एक जुदाई जो सी है यहां पर हमें नजर आती है कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी आपकी खुदा बाप के साथ जुदाई है तो याद करें कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है। गुनाह हमारी जिंदगी में हमें खुदा से जुदा कर देते हैं। खुदा का बेटा इसलिए आया है ताकि हमारी और खुदा बाप की जुदाई को वो खत्म करे। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो उसके सलीब पर के काम को याद करें कि किस तरह से उसने सलीब पर एक बड़ी कुदरत के काम को किया है। उसने मेरे और आपके लिए अजियत उठाई है, उसने मेरे और आपके लिए खून बहाया है ताकि हमारा बाप के साथ मिलाप हो सके, हम भी वहां जाए जहां पर बाप मौजूद है। यीशु इस बड़ी कुर्बानी को देकर बाप की दाहिनी तरफ पर जाकर बैठा है और उसने हमारे लिए भी इंतजाम किया है। उसे कहा है मैं तुम्हारे लिए जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं। लेकिन अगर गुनाह आपकी जिंदगी में है वो कभी आपका बाप के साथ मिलाप नहीं होने देंगे। अगर आज भी आप गुनाह के अंदर जो सा है अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, आप जानते भी हैं कि अब ये गुनाह है आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आप उन गुनाहों को छोड़ नहीं रहे। कलाम मुकद्दस में लिखा है तुम्हारे गुनाह चाहे किरण सी भी क्यों ना हो वो बर्फ की मानो सफेद हो जाएंगे। आज खुदावंद आपको मौका देता है उसके सलीब पर के असीम काम को याद करें जो उसने आपके लिए किया। आपकी माफी यीशु के खून में है, आपकी माफी उसके खून की कुदरत में है, आपकी माफी उसकी सलीब पर किए हुए काम के अंदर है। यीशु आपका कफारा बना है, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है ताकि आप निजात पाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।